उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंद्रपुर के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर था। लोग उसे बस वह घर कहते थे। दिन में भी उसकी दीवारों पर अजीब सी ठंडक रहती और रात में वहां से कभी कभी पायल की आवाज आती थी। गांव वालों का कहना था उस घर में रहने वाली भाभी कुछ छुपाती है। उस भाभी का नाम था सुमन। सुमन भाभी ज्यादा बात नहीं करती थी। सफेद साड़ी, माथे पर हल्का सा सिंदूर, आंखों में हमेशा कोई अधूरा डर। उसका पति रघुवीर 5 साल पहले अचानक लापता हो गया था। ना लाश मिली, ना कोई सुराग। तब से सुमन उस घर में अकेली रहती थी। गांव में नया लड़का आया, अभय, शहर से पढ़ाई करके लौटा था। वह उसी घर के पास रहने लगा। पहली ही रात ठीक 12:07 बजे अभय ने सुना छन छन छन। पायल खिड़की से झांका तो देखा सुमन भाभी आंगन में खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अभय ने आंखें मली। अगले ही पल आंगन खाली। उस रात उसे नींद नहीं आई। कुछ दिन बाद बारिश की रात आई, तेज तूफान। अभय ने देखा सुमन भाभी के घर की लाइटें अपने आप जल बुझ रही थीं। अचानक एक चीख। अभय भागकर अंदर पहुंचा। हवेली के अंदर अजीब ठंड थी। दीवारों पर नमी से उभरे हाथों जैसे निशान। सुमन भाभी सीढ़ियों पर बैठी कांप रही थी। उसने बस इतना कहा, आज मत रुको, आज वो जाग जाएगा। वो कौन? अभय सुमन ने सिर उठाया। हवेली में एक कमरा था जिस पर हमेशा ताला रहता। गांव वाले कहते थे उस कमरे में मौत बंद है। उस रात हवा अपने आप उस कमरे की ओर बहने लगी। ठक ठक ठक। अंदर से कोई दरवाजा खटखटा रहा था। सुमन रोने लगी। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी। अभय ने ताला तोड़ा। कमरे के अंदर दीवारों पर खून से बने मंत्र, फर्श पर टूटी पायल और बीच में एक कंकाल। गले में वही मंगलसूत्र जो रघुवीर पहनता था। अचानक हवा ठंडी हो गई। पीछे से भारी आवाज आई, सुमन। परछाई उभरी, आधी जली हुई, आंखों में आग। रघुवीर की आत्मा। रघुवीर शराबी था। हर रात मारपीट। उस अमावस की रात उसने सुमन को मारने की कोशिश की। सुमन ने बचाव में धक्का दिया। रघुवीर गिरा और उस कमरे में दम घुटने से मर गया। डर के मारे सुमन ने सच छुपा दिया। रघुवीर की आत्मा चिल्लाई, तू मेरे साथ रहेगी। हवेली की दीवारें हिलने लगी, खिड़कियां टूट गईं। सुमन बेहोश हो गई। अभय ने गांव के पुजारी को बुलाया। मंत्र, धूप, आग। आत्मा चीखती रही, ये घर मेरा है। आखिरकार पुजारी ने कहा, सच स्वीकार करो। सुमन ने रोते हुए सब गांव के सामने कबूल किया। जैसे ही उसने सच बोला, कंकाल राख में बदल गया। हवा थम गई। रघुवीर की आत्मा ने आखिरी बार देखा, काश मैं इंसान बन पाता। और वह चला गया। कुछ महीने बाद हवेली बिक गई। सुमन शहर चली गई। लेकिन आज भी अमावस की रात